नवंबर की वो रात कोई आम ठंड वाली रात नहीं थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी और हड्डियों तक चुभने वाली ठंडक। सलमान स्टीयरिंग पे था और उसके हाथ में वो जीप की स्टीयरिंग थी जो उसके दादा की एक आखिरी निशानी थी। कर्नाटका का वो जंगल जो दिन में तो बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन रात होते ही कोई जिंदा लाश से भी खतरनाक लग रहा था। रास्ता कच्चा था और जीप के टायर हर गड्ढे में ऐसी आवाज़ कर रहे थे जैसे कि कोई पुराना दरवाज़ा चीख रहा हो। अचानक जंगल के सन्नाटे को किसी ने छेड़ दिया। ये कोई लोमड़ी की आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर इंसान की नकल कर रहा हो। खैर, उनको एक अच्छी सी लोकेशन मिल गई। उन्होंने वहाँ पर टेंट लगा लिया और आग जलाकर बातें करने लगे। और जब वो दोनों बातें कर रहे थे, जब फिर से वो वाली आवाज़ आई। जो उनको रास्ते में आते वक्त सुनाई दी थी। अरबाज ने बोला, मन, ये तो वही आवाज़ है ना जो आते वक्त हमने सुनी थी। अरे यार, वो लोमड़ी कोई और थी और ये वाली लोमड़ी बिल्कुल अलग है। पूरे जंगल में बस एक ही लोमड़ी नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। फिर वो दोनों अंदर टेंट में जाकर सो गए। कुछ देर बाद ऐसा लग रहा था जैसे टेंट के कैनवास पर कोई अपने नाखून घसट रहा हो। अरबाज की नींद जाग गई। उसने फुसफुसाते हुए सलमान को जगाने की कोशिश की। सलमान, सलमान, जल्दी से उठ, ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई है। लेकिन सलमान नहीं उठा। इसलिए अरबाज ने हिम्मत जुटाकर बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकला, वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वहाँ कोई नहीं था। अरबाज फिर अंदर आ गया। उसके बाद सलमान ने उसको बोला, आप सो जाने की कोशिश कर। यहाँ पर कोई नहीं है। वो सोने के लिए बैठ तो गया था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बैठने के बाद उसे अचानक टेंट के कैनवास पर कोई बड़ी सी परछाई दिखाई दी। वो ऐसी परछाई थी जो अभी तक गुमनाम थी। जैसे ही वो परछाई अरबाज ने देखी, उसने चुपचाप सलमान को उठाने की कोशिश की। सलमान, सलमान, जल्दी से उठ, बाहर कोई है। ये देख, यहाँ पर कुछ परछाई दिख रही है। अब सलमान भी उठ गया था और उसने वो परछाई देख ली। उस परछाई को देखने के बाद दोनों काफ़ी हैरान हो गए। कुछ देर वो लोग अंदर ही दबक के बैठ गए, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक लग रही थी। कुछ देर बाद वो परछाई धीरे धीरे करके जंगल में चली गई और कुछ देर बाद सलमान और अरबाज बाहर निकलकर यहाँ वहाँ देखने लगे। वो परछाई कहीं भी नहीं थी। उन लोगों ने समझा कि यही एक ठीक मौका है। दोनों ने टेंट छोड़ दिया और जल्दी से जीप को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही अरबाज ने साइड मिरर में देखा, तो वहाँ पर जो देखा वो
बहुत ही खतरनाक था। परछाई उनका अभी भी पीछा कर रही थी। सरपास काफी डर गया था। वो चीखने लगा था, वो हमारे पीछे ही है, वो हमारा पीछा कर रहा है, जल्दी से भाग सलमान। सलमान ने स्पीड बढ़ाई और कई दूर तक परछाई पीछा करती रही। लेकिन देखते देखते सुबह होने लगी। जब उन लोगों ने पीछे देखा तो वो परछाई अब नहीं थी। अब उन लोगों के आसपास कोई नहीं था। वो लोग बड़े ही खुश होकर वहाँ से निकल पड़े। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट ऐसे ही ख़तरनाक स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।